मैं खोलूंगा मैं भाई हटो हट जाओ तुम लोग, हटो। मामू, मामू जी, मामू जी। ओए असफर, और घटिया इंसान फराडिए, 3 नंबर के फराडिए। तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत की है। भाईजान मैंने कुछ नहीं किया। फिर बट मामू क्यों आ गए, और वो भी सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग? शायद मॉर्निंग शो करने आया हूँ। इस मॉर्निंग शो का आगाज ना तेरी कुट से होगा। भाईजान मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और झूठे आदमी मुझे मासूम और भोले आदमी की कसम खाता है। अच्छा बाजी की कसम मैंने कुछ नहीं किया। हाँ अब मुझे ना कुछ कुछ यकीन हुआ है। वैसे हो सकता है भाईजान शायद आपने कोई गलती की हो। और घटिया इंसान तो मुझ पे आरोप लगाता है, मेरा मतलब है इल्जाम। भाईजान इंसान तो खता का पुतला है। मैंने ना रात को करीना कपूर का ना डांसर गाना भी देखा, फिर ना मैं उसी वक्त तौबा कर ली थी। आप देखने से? नहीं, डांस देखने से। अच्छा चले चढ़ के अंदर देखते हैं कि हो क्या रहा है। यू मीन के माँ जी और मामू की जासूसी कर रही है? जी हाँ चले। बाजी एक दिन की तो बात है। वो एक दिन की बात नहीं है, एक बच्चे की बात है। बाजी मेरी नौकरी का सवाल है। फिर बाजी एसपी साहब का बेटा है। तो बाजी उनकी बेगम बीमार है। तो उसे डॉक्टर को दिखा। एसपी साहब इसीलिए तो गए हैं, सिर्फ एक दिन के लिए बच्चा संभालना है। बाजी तो उस बच्चे को अपने घर क्यों नहीं रखता? अब बाजी आपको तो पता है मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। पता है मुझे। वो अपने बच्चों को सदा समझती है, एसपी साहब के बच्चे को कहाँ रखेगी? बट तू मुझे भी अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए तो रिक्वेस्ट करने आया हूँ बाजी। और तेरी रिक्वेस्ट नामंजूर कर दी है मैंने। अब बाजी मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, मेरा ट्रांसफर किसी भूत बंगले में हो जाएगा। बट मैंने ना कर दी तो कर दी, बच्चा। बाजी अशरफ के प्यो का वास्ता है, आपको एक दिन के लिए बच्चे को रख ले। फिर भूत तेरा, तूने जवेद भट्ट का नाम लेके मुझे जज्बाती कर दिया ना। तो फिर मैं हाँ समझू? ओए मारेंगे। बगैर तो तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। मारेंगे। मैं तुम्हें शक्ल से गधा लगता हूँ? नो सर। लेकिन तुम लगते हो। टेंस ऑफ ड्यूटी है तुम्हारे पास? सर थोड़ी सी है सर। कितने साल हो गए तुम्हें नौकरी करते हुए? आपके पैदा होने से 10 साल पहले से नौकरी कर रहा हूँ सर। तुमने नौकरी नहीं टाइम पास किया है। यस सर। एक मासूम बच्ची को मेन गेट पे तना छोड़ के चले गए। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा, मुझे कोई किडनैप कर लेता तो? वो खुद ही छोड़ जाता ना आपको। ये किस चंपू की आवाज थी? इस चंपू की थी सर। भाई ऐसे नहीं कहते, मामू है हमारे। जाने दे सर, मैं इनका तारुफ आपसे कराता हूँ। तो इतनी देर से क्या झगवा रहे थे? सर ये मेरा भांजा है अशरफ भट्ट। तुम्हारा क्या नाम है? अबे तुझे तेरी माँ ने एटिकेट नहीं सिखाई? बच्चे से बात करना नहीं आता तुझे? आ जाएगा सर, आ जाएगा। एक मासूम बच्चे से तू तरह से बात कर रहे हो तो मासूम बच्चा आप जनाब से बात करेगा? हाँ जी। हाँ जी, बच्चे शीशे की तरह होते हैं, उनसे जैसी बात करोगे वैसे उनसे बात करेंगे। जाने दे सर, मैं आपसे इनका तारुफ कराता हूँ। रहने दे बट, पता है ये मिस्टर फ्रॉडी है। आपको कैसे पता चला कि ये फ्रॉडी है? अबे मैं पुलिस अफसर का बच्चा हूँ, पहली नजर में मुजरिम को पहचान जाता हूँ। वेरी गुड। और रहने दे बट, रहने दे। तू जानता है मुझे ज्यादा चापलूसी और चमचगिरी पसंद नहीं है। सॉरी सर। वैसे भी तूने मेरा अच्छा खासा टाइम जाया कर दिया है। आप अंदर आइए ना प्लीज। आओ आओ। मामू जी, मामू जी, मामू ये क्या शय है? ओए ये अफसर का बच्चा है। असफर का बच्चा? तूने कभी बताया ही नहीं है। ओए असफर का नहीं, बड़े अफसर का बच्चा है ये। मामू जी आप इसे ना सर सर क्यों कह रहे थे? और तूने वो गाना नहीं सुना? कौन सा गाना? ओए साईं तो साईं, साईं का बच्चा भी साईं। बिल्कुल सुना है मामू जी। अब याद कर ले। जी। अशरफ मैं चलता हूँ। क्यों? यार सुबह से बड़ी बेइज्जती करवा चुका हूँ, अब मुझे तुम लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मामू देख अशरफ, मेरी इज्जत, मेरी नौकरी और मेरा प्रमोशन सब तुम लोगों के हाथ में है। मतलब? तो देख, इस बच्चे को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो जैसा ही कहे वैसा ही करना, वरना क्या मामू? और वरना वो अपने बाप को फोन करके मेरी पेटी तोड़वा देगा। मुझे पता है आपकी पैंट आपकी पेटी के साथ अटकी हुई है। शाबाश। मामू जी बच्चे ने मुझे चंपू कहा, ये चंपू का क्या मतलब होता है? यार चंपू का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मेरा ख्याल है बच्चों से ज्यादा प्यार करने वाले को चंपू कहते हैं। मैं समझ गया मामू जी, समझ गया। ठीक है। आजा असफर आजा। शुफ्ता
ये जो बच्चा है ना, ये आम बच्चा नहीं है, ये जिन का बच्चा है। एक काम कीजिए ना सरताज, क्या? ऐसा कीजिए फौरन मस्जिद जाइए। नमाज पढ़ने? नहीं नहीं, मस्जिद जाके ऐलान करवाइए कि जिनका बच्चा है आके ले जाए। देखा कैसा कम खर्च बाला नशी। कम खर्च तो मैं समझ गया हूँ शगुफ्ता, पर ये बाला नशी किस खूबसूरत हसीना का नाम है। फिटे मुंह बज़बान माजी। शगुफ्ता बेगम, अब मुझे बड़ी सख्त टेंशन हो रही है। आपको बच्चे की टेंशन हो रही है? बच्चे की नहीं, ये जो तुम्हारे बारी बारी अल्फाज है ना, बाला नशीं, इसकी टेंशन हो रही है मुझे। असफू वो बच्चा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? डार्लिंग, वो बच्चा नहीं, वो चुड़ैल का बच्चा है। शगुफ्ता बेगम, तुम समझ नहीं रही हो, ये बच्चा जो है ना, ये शैतान की आंत है, शैतान की आंत। क्या हो गया अशरफ, मुसलसल एक मासूम बच्चे को शैतान कहे जा रहे हैं? अरे बच्चे तो फरिश्ते होते हैं। इबलीस जो था ना, इबलीस, वो भी पहले फरिश्ता ही था। असफू एक तो इस घर में कोई भी आए, आई डोंट नो तुम्हें क्यों टेंशन होने लगती है? तुम्हें पता है उसने मुझे मिलते ही क्या कहा? क्या कहा? मिस्टर फ्रॉडिया। तुम हंस रही हो? अरे बाबा, मैं यही तो कह रही हूँ। तुम भी मुझे मिस्टर फ्रॉडिया कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे सच बोलते हैं। तुम्हें पता है उसने भाईजान को क्या कहा? क्या कहा? चंपू। चंपू? हर्षिता, मेरी तरफ जरा गौर से देखो, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो फिर देखो। देखो मैं चंपू लग रहा हूँ ना, चंपू? हाँ बिल्कुल। शिकता, मुझे ना इसके मतलब का नहीं पता, चंपू का क्या मतलब होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपको उर्दू में बताएं या पंजाबी में? दोनों में। उर्दू में तो गधा कहते हैं चंपू को, और पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं, खोता। कहाँ चले चंपू सरताज? मैं माँ जी के पास जा रहा हूँ, जिथों दा खोता उथे ही जा खलोता। उसने भाईजान को चंपू कहा और तुम चुप रहे। तो जब उसने मुझे फ्रॉडिया कहा तो भाईजान चुप रहे, इसलिए मैं भी चुप रहा। यू नो व्हाट असफू, बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम हो ही मिस्टर फ्रॉडिये। कितनी अजीब लड़की हो तुम, अपने गुनाह का एतराफ। रही बड़ी भी, रिमोट मुझे दीजिए। मैं अपना प्रोग्राम देख रही हूँ। अरे आपके पास टाइम कम है और वैसे भी अपना टाइम जाया कर रही हैं। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं दिन भर वेली रहती हूँ। ये टाइम टीवी का नहीं, अल्लाह अल्लाह करने का है। आप जाइए और अल्लाह अल्लाह कीजिए। मैं अपना प्रोग्राम देख कर जाऊंगी। सास बहू का ड्रामा देख देख के मेरा भेजा फ्राई हो गया है। बेटा, माँ जी तुमसे उम्र में बड़ी है, रिमोट माँ जी को दे दो। चुप कर चंपू, देख रहे हैं एक बड़ी भी और बच्चे के दरमियान गुफ्तगू चल रही है, फिर भी बीच में बोल रहा है। इस कार में मेरी चलती है। आप ट्रांसपोर्टर हैं, आपके ट्रक चलते हैं यहाँ। ये रिमोट मेरा, मैं इस कार की सरपरस्त हूँ। अरे अब ये रिमोट मेरा है, और अगर ज्यादा जबरदस्ती की तो दीवार पे मार के तोड़ दूंगा ये रिमोट। बड़ा ही बदतमीज बच्चा है। अभी तो मैंने बदतमीजी शुरू भी नहीं की। मैं अभी बट को फोन करके ना तेरी शिकायत लगाती हूँ। और मैं अभी डैडी को फोन लगा के पट की शिकायत लगाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ना अभी माँ जी को समझाता हूँ। तू मुझे क्या समझाएगा? ये कार मेरा है या मेरी मर्जी चलेगी? माँ जी, आप ना बट मामू के छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचे और अपनी ये बच्चों वाली जिद छोड़ दे माँ जी। वो तेरा मतलब है कि मैं इस बदतमीज बच्चे से हार मान लूं? देखा तुमने मिस्टर चंपू, ये चांद पे चरखा काटने वाली बुढ़िया मुझे बदतमीज कह रही है। अरे छोड़े आप इनको, आप मेरे साथ चले, मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तू खिलाएगा? क्या मेरे पास हाथ नहीं है? मैं खुद खा सकता हूँ। आप चले तो सही। अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं लंच करूंगा फिर आइसक्रीम खाऊंगा। शिगुफ्ता, साईं के बेटे के लिए ना लंच बनाओ। आप लंच में क्या खाना पसंद फरमाएंगे? तुम इस घर की मुलाजमा हो। आप मुलाजमा ही समझे। हम मुलाजमा हैं क्या? मैं हमेशा बड़े लोगों से पंगा लेता हूँ, मुलाजमत तो मेरी बड़ी बनती है। मैं मेहनत करने वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ। हम समझ गए, हटिए। देखो मिस्टर चंपू, मेरा फोन वापस करो, मैं डैडी को फोन लगा के सारी सूरत हाल बताऊंगा। जाने दे सर, आप बड़े आदमी हैं। कहाँ आप? कहाँ माँ जी? तो फिर अपनी माँ जी को अच्छी तरह समझा दो, वरना क्या? बट की नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएंगी। उनका मेरा तो तुम्हारे हाथ में जायका है। हमारी माँ जी के हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही जायका था। तुम हमारे घर मुलाजमत करोगी? जी? कितने देते हैं ये लोग? मेरे डैडी डबल देंगे। हम मुलाजमा नहीं है। तुम मुलाजमा नहीं हो? हम तो इस घर की बहू हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। बहू होना बुरी बात है क्या? तुम्हारे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। हाँ वो तो है। अब मैं आ गया हूँ ना, इस घर का निजाम उलट पुलट कर दूंगा। वो तो पहले से ही उलट पुलट ही है। तुम फिक्र मत करो शगुफ्ता, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। आप गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेरी अम्मी वुमेन राइट के लिए काम करती हैं। वुमन राइट? ये क्या होता है?
ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर आज से एक टाइम तुम खाना बनाओगी और एक टाइम वो सूखी सड़ी भिंडी। उसको खाना बनाना नहीं आता। अच्छा एक काम करो, जब तक मैं इस घर में हूँ खाना तुम ही बनाओ। अरे वाह, आप तो काफी समझदार हैं। इतनी समझदारी की बातें करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में। कहाँ से आ गई आप में इतनी समझदारी? तजुर्बा बड़े बड़े मुजरिमों से सीखा मैंने। आप सचमुच बहुत ही प्यारे। प्यारी तो खैर तुम भी हो। शुक्रिया। मगर तुमने उस मिस्टर चंपू से शादी क्यों की? कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? अरे ऐसे नहीं कहते, अशरफ जैसे भी है ना हमारे सरताज हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कोई अच्छा लड़का मिला था या नहीं? किस्मत। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे ही बनते हैं ना। जोड़े आसमानों पे बनते हैं पर क्या? तोड़े जमीन पे जाते हैं। अब देखना तुम करता क्या हो। मिस्टर फ्रॉडिये, तुम सारा दिन इस कमरे में रहते हो, तुम्हारा दम नहीं घुटता? ये मेरे कैलूले का वक्त है। मैंने सुना तुम पिछले 2 सालों से इस घर में केलुले कर रहे हो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम समझ गए होगे, ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो? ये मिस्टर फ्रॉडिया घर दामाद हडराम पूरा पाकिस्तान जानता है। देखो तुम एक बच्चे हो, बच्चे रहो तो बेहतर है। सच्ची बात कड़वी लग रही है ना? हाँ यार तुम तो माइंड कर गए। माइंड करने की बातें तो माइंड करूंगा ना। अच्छा बेबी, तुम ये बताओ कि तुम कब तक बेबी रहोगी? देखो बेटा, बेबी मेरा निकनेम है। तुम दोनों की लव मैरिज है? हाँ। वेरी गुड। अच्छा एक सवाल मिस्टर फ्रॉडिया से। पूछो। तुमने इतनी प्यारी बेबी पटाई कैसे? मतलब क्या तुम्हारा? मैं तुम्हारा तरीका वारदात चेक करना चाहता हूँ। देखो अभी तुम बच्चे हो। और सुनो, बच्चों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा बच्चा थोड़ी रहूंगा, कभी ना कभी तो बड़ा होऊंगा ना। जब बड़े हो जाओगे तब की तब देखी जाएगी। अरे यार मैं तुम्हारा तजुर्बा शेयर करना चाह रहा था ना। चलो खैर है, आओ क्रिकेट खेलते हैं। इतनी धूप में पागल हो गए हो क्या? क्यों, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी? जी, अस्पू को स्किन प्रॉब्लम है। मुझे तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम लगता है। बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम। तुमने मुझे बदतमीज कहा? हाँ कहा तो। मैं अभी बट को फोन लगाता हूँ। अरे अरे तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? चलो 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 चल के नीचे क्रिकेट खेलते हैं। आओ। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। गोल्ड वॉच मेरा कलफ कुर्ता काला, लड़कियां मुझे देखे और बोले ऊ लाला, बाल ऑल सेट और इनमें सरसों का तेल, मेरे सामने तुम सारों की मूछें हैं फेल, बर्गरों की मुझसे हर वक्त है हटती, क्योंकि सारी क्यों गर्ल्स मुझसे ही पटती, मैं तुझे बनाऊंगा दादू की रानी, वर्सेस के जूते स्वेटर अरमानी। अशरफ, अशरफ आया माँ जी आया। मैं आ गया माँ जी। ये देखा तूने, ये बदतमीज बच्चा क्या कर रहा है? हाँ माँ जी, कितना प्यारा डांस कर रहा है ये। फिटे मुँह तेरा। माँ जी ये ना बड़ा होके माइकल जैक्सन बनेगा। फिर फिटे मुँह तेरा। अगेन फिटे मुँह? आर यू सीरियस मॉम? ये रिपोर्ट लेके ये बंद कर। अच्छा माँ मेरे पटाने का अंदाज कुछ अलग। मैंने टीवी बंद कर दिया। टीवी को बंद किया? खोल। अशरफ इसको बता, ये मेरे सोने का टाइम है। अशरफ इस बड़ी बी को बता दे कि मेरा म्यूजिक सुनने का टाइम है। माँ जी ये बच्चे के म्यूजिक सुनने का टाइम है। अशरफ इसको बता कि मैं इस वक्त सोती हूँ। अशरफ इसको बता कि अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए। रिमोट वापस ले वरना मैं तुझे आग कर दूंगी। अशरफ रिमोट वापस कर वरना क्या? मैं अभी डैडी को फोन मिलाऊंगा और चाइल्ड अब्यूज में तुम सब जेल में होगे। माँ जी देखने दे, बच्चा ही तो है बेचारा। कि मैं बनूं मिनिस्टर मगर मैं चाहूं शर्मिला की छोटी सिस्टर, मेरे बहुत बरम है मेरा है राज, बाबा क्या मुझे खर्ची। माँ जी मैं जिंदगी में पहली दफा आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। माँ जी प्लीज कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लीजिए ना। माँ जी अगर उस बच्चे ने एसपी साहब को फोन कर दिया ना तो बट मामू अपनी नौकरी से जाएंगे। माँ जी प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए ना। बस अब इस घर में मैं रहूंगी या वो बच्चा? बच्चा। फिटे मुँह तेरा, बट को फोन मिला। 10 मिनट में अगर बट बच्चे को ना लेने आया ना तो मैं उस बच्चे को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी
क्या ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल फुल एंड फाइनल फैसला है मेरा। मामू जी आ गए, मामू जी आ गए। और बगैर तो 4 टाइम रोटी खाते हो और तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया। ईमानदारी की बात है मामू जी, मैं सिर्फ 3 टाइम रोटी खाता हूँ, ये 4-5 टाइम खाता है। और एक बात समझ लेना, अगर मेरी नौकरी गई ना, मैं तुम दोनों का जीना आराम कर दूंगा। मामू जी। और मर गया तेरा मामू, खबरदार मुझे मामू कहा तूने तो। आप तो जिंदा खिलौते हुए हैं। और चुप कर, बच्चा किधर है? सानू की पता है? नहीं, वो ड्राइंग रूम में आया है। चलो मामू जी आ जाओ। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप बहुत छोटे हैं। और तुम लोगों ने सर को तंग तो नहीं किया? नहीं। सर अगर इन्होंने कोई गुस्ताखी की हो तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ। हाँ खैर है। सर जी सर। हैं? क्या सर? मामू जी की नौकरी गई। और नहीं ओए, मेरी प्रमोशन हो गई है। हाँ? और एसपी साहब कह रहे थे कि बच्चे ने तुम लोगों की बहुत तारीफ की है। अब ये बच्चा 1 महीना और यहाँ रहेगा। मामू जी। हाँ जी। अपनी ये